हाय एवरीवन, आप सभी डिवाइन सोर्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्यों यूनिवर्स ने आपको चूज किया है इस ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए? क्यों आप इस शिव शक्ति के सहयोग में आए हैं? क्यों जो एम्प्टीनेस आप फील करते हैं, जो करियर में ब्लॉकेजेस और स्ट्रगल फील करते हैं, क्यों आप अपने हायर वर्जन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और क्या पर्पस है आपका? इसको हम कैसे जान सकते हैं? कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को आप कंप्लीट कर लेते हैं, बल्कि अध्यात्म के वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं और आप पृथ्वी पे आने का अपना उद्देश्य को पूरा कर पाते हैं। जो शांति आप अनुभव करेंगे वो आप बयान ही कर सकते हैं, वो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्यों यूनिवर्स ने आपको सिलेक्ट किया इस जर्नी के लिए, कि अपने डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को आप सर्च कर रहे हैं या फिर वो मिल भी चुके हैं, तो ये चैलेंजेस आपको क्यों मिल रहे हैं, चलिए जानते हैं। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी डिवाइन सोल्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, टैरो की न्यू क्लासेस और बैचेस स्टार्ट हैं। जो भी लोग टैरो को ज्वाइन करना चाहते हैं या टैरो सीखना चाहते हैं या रीडर बनना चाहते हैं, हीलर बनना चाहते हैं या इससे रिलेटेड जितनी भी तरह की अकल्ट साइंसेज हैं वो लर्न करना चाहते हैं, तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो बैक टू द टॉपिक, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हम काफ़ी ज़्यादा अवेकन होते हैं जब ब्रह्मांड हमको बहुत तरह से चैलेंज देता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपने फील किया होगा, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, आप सम टाइम रिलीजियस तो थे ही, कई बार रिलीजियस कुछ लोग नहीं भी होते हैं, तो रिलीजियस से जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी का, जिससे आप एनर्जीज को फील करने लगते हैं, जिससे आप चैनलिंग महसूस करते हैं, आपको पता चलता है, आपको पूर्वानुमान, आपको पूर्वाभास होने लगता है कुछ घटनाओं के होने से पहले। और ये क्यों होता है? और कहीं ना कहीं आप अपने अंदर का वो खोया हुआ हिस्सा, वो आपका ट्विन फ्लेम, अपना डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन सर्च करते हैं। पहला कारण जो ये बताता है कि यूनिवर्स आपको चूज करता है आपके इनर हीलिंग एंड शैडो वर्क के लिए। बिकॉज आपने पास्ट लाइफ में जो भी कर्म किए हैं, जो भी आपकी लाइफ रही है, उस लाइफ से कुछ बेहतर कर सके, अपने इनर वॉन्ट्स को आप हील करते हैं, इनर ड्रामा को हील कर सकते हैं, जो भी आपके फियर्स हैं उसे आप अनलॉक करते हैं, उसे आप दूर हटाते हैं अपनी लाइफ से। और जो मिररिंग है, आपका जो ट्रू सेल्फ है, आपका जो हायर सेल्फ है, उसे आप बाहर निकाल सके। जब तक किसी कुंदन को सोना बनाना है तो कहीं ना कहीं उसको तपाना ही पड़ता है। और उसी तरीके से आप भी अपनी लाइफ में फील करेंगे, जो चैलेंजेस आपको इस जर्नी में स्टार्टिंग में मिल रहे हैं, ट्विन फ्लेम के मिलने से पहले थोड़ी लाइफ तभी भी चैलेंजिंग थी, आपने हील किया वहाँ से, अब आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम आ गया है। अब क्यों चैलेंज आ रहा है, क्यों चूज़ किया है इस जर्नी के लिए? सेकेंड रीज़न, ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, कंडीशनिंग को ब्रेक करने के लिए। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी और कल्चर्स में रहते हैं और डिफरेंट कंडीशनिंग हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और सोल की कोई भी कंडीशनिंग नहीं है, वो रंग रूप आकार किसी भी तरीके से शुद्ध चैतन्य प्रेम रूप में पहुंचना चाह रही है। अगर वो वहाँ तक नहीं पहुंच पा रही, वो ओल्ड पैटर्न आपके अंदर है, तो कुछ एनर्जीज आप अपनी लाइफ में फील करेंगे और आप चाहते हुए भी उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पाते। मान लीजिए आपने कोई प्लानिंग बनाया और उसके अकॉर्डिंग आप नहीं फील कर पाते हैं, कुछ ऊर्जा आप महसूस कर रहे हैं लेकिन उस ऊर्जा तक जा नहीं पा रहे हैं। आपको पता है कुछ हमारे ओल्ड पैटर्न्स हैं, कुछ आपके लिमिटेशंस हैं, आप उन लिमिटेशंस को क्रॉस नहीं कर पा रहे होंगे। अब ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं एक रिपीटेड पैटर्न में आपका लाइफ चल रही है, जो आपका पास्ट लाइफ रहा है, आफ्टर डैट ये लाइफ भी उसी तरह से रिपीटेड है। हम काफ़ी बार PLRs में देखते हैं, काफ़ी लोग जो पास्ट लाइफ में करते हैं वो अगेन उनकी लाइफ में हैपनिंग होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ओल्ड पैटर्न से बाहर आना चाहते हो। इसमें आपकी मदद करता है यूनिवर्स। इसी वजह से आपको ये जर्नी प्रोवाइड की जाती है। हम जब बेसिक स्तर से ऊपर उठने लगते हैं, हम जब एक अवेयरनेस के रूप में जागने लगते हैं, तो हमारे ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करना और कंडीशनिंग को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा रीज़न है अनकंडीशनल लव को क्रिएट करने के लिए और सरेंडर को लाने के लिए। दोस्तों, कई बार हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा हम फील करते हैं अचीवमेंट्स आ गई हैं, सक्सेस आ गई है,
लेकिन हम ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते हैं। और हमारी लाइफ में लव तब तक नहीं आ सकता जब तक आप सरेंडर नहीं है। यह यूनिवर्स आपको टीच करना चाहता है लव विदाउट अटैचमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप बिना मोह के प्रेम को समझ सके। लव विदाउट एक्सपेक्टेशंस, जब हम बिना उम्मीदों के प्रेम कर सकें, जिसमें हम अपने हार्ट को ओपन कर सकें। क्योंकि नीचे के स्तरों से जैसे आप ऊपर उठते हैं, 3D प्लेन पे आपका यूनियन हो भी जाए, वैसे ही आपका हार्ट ओपन होने लगता है। और हार्ट एक्चुअली अगर ब्लॉक है तो आप बहुत ज़्यादा प्रेम में एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि मेरा पार्टनर, मेरा लव वन मेरे लिए ये करे, ये सारी चीज़ें करे। लेकिन जब आप लव विदाउट एक्सपेक्टेशंस करते हैं तो आपका हार्ट ओपन होता है, तो वो पार्टनर अपने आप आपके लिए कुछ ना कुछ करने लगता है, क्योंकि आप मिरर करेंगे। और कहीं ना कहीं उस समय एक बेहतर पार्टनर आपके लाइफ में दिखाई देगा, एक बेहतर आपके लाइफ में डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन का फॉर्म दिखाई देगा। यहाँ पे आपको यूनिवर्स टीच कराना चाहता है लव विदाउट कंट्रोल, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो एक्चुअली एक दूसरे को डोमिनेंस करने की कोशिश करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में भी। और वो उनका जब मन होता है तो बात करते हैं, जी हमने मन हुआ तो बात किया, मन हुआ तो चले गए वो। तो ये कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं ट्विन फ्लेम रिलेशन में, क्योंकि दोनों एक ही हैं। वो सोचता है हम अपने अदर हाफ को कंट्रोल कर लें, वो दूसरा सोचता है हम अपने अदर हाफ को कंट्रोल कर लें। तो इससे होता है काफ़ी ज़्यादा ईगो क्लैशेस, ईगो आपस में टकराते हैं और एक लॉन्ग सेपरेशन हैपनिंग होता है। ये कई सारे जन्मों में रह सकता है। और जब तक हम इस कंट्रोल की भावना को, या हम कंट्रोल करना चाहते इस भाव को हटा नहीं देते हैं कि हम अपनी इस रिलेशनशिप में कंट्रोल की भावना एक्चुअली लाएं। और कुछ लोग कंट्रोल होना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने अंतर ज्ञान और अपनी चेतना से नहीं चल रहे हैं, वहाँ पर भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट 4th नंबर की टीचिंग है आपका हायर पर्पस और आपका मिशन। कई बार आपका जो सोल पर्पस बताने वाला ग्रह होता है या भृगु बिंदु होती है, वो बेसिकली दिखाती है आपके चार्ट में भी आपका सोल पर्पस क्या है। आत्म कारक, अमात्य कारक, आपका दर कारक जो सबसे लोवेस्ट डिग्री का प्लैनेट है वो दर्शाता है आपका पार्टनर के साथ आपका रिलेशन क्या है। साथ में आपका तिथि लॉर्ड, आपका जो तिथेश है, वो दर्शाता है आपका भावनात्मक रूप से किस तरह से उनके प्रति रवैया रहेगा, उनके प्रति भावनाएं रहेंगी। और यहाँ पर जब वो पार्टनर आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आता है तो कई बार हम अपने पर्पस को भूल जाते हैं और उसी सब चीज़ों में फंस जाते हैं। और यहाँ पर ट्विन फ्लेम की जर्नी में यूनिवर्स आपको टीच कराता है, आपको लाता है, क्योंकि हम इंडिविजुअली भी अपने अंदर के फेमिनिन को सर्च कर सकें, अपने अंदर के मस्कुलिन को सर्च कर सकें। क्योंकि आप जब तक ट्रू मस्कुलिन नहीं बनेंगे तब तक आपकी लाइफ में ना कुछ बड़ी क्रांति नहीं होगी। अगर आप फेमिनिन हैं तो ट्रू फेमिनिन बनना बहुत ज़रूरी है, और इसी वजह से आप इस जर्नी में आते हो। कुछ लोग देखिए बहुत ज़्यादा फेमिनिन की तरह है, मस्कुलिन होकर भी फेमिनिन की तरह है, बहुत ज़्यादा हम दूसरे को डोमिनेंस होने देते हैं अपने ऊपर। कई बार हम चीज़ों को, अन्याय को सहते रहते हैं, तो ये अवगुण है एक तरीके का। और जब हम इन चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, और हमारे अंदर किसी चीज़ को रेसिस्टेंस ना करने की एक इच्छा जागती है कि हम अपने लिए जो स्टैंड है वो लेंगे, हम सेल्फ लव करेंगे, तो यूनिवर्स आपको ये चीज़ सिखाने के लिए आपको इस जर्नी के लेकर अंदर आता है। और उस समय आप सीख पाते हैं इस चीज़ को, क्योंकि जब आपका पार्टनर जाता है तो आपको कहीं ना कहीं अपने पैरों पे, अपने ऊपर खड़ा होना ही पड़ता है। और जब आप साथ में भी हैं, प्रॉब्लम आ रही है साथ में, तो भी आप एक्चुअली एक दूसरे के साथ मिल के अपने हायर वैल्यूज़ को, अदर को कैसे हील कर सकते हैं, दूसरों को कैसे हील कर सकते हैं, हम लव को कैसे स्प्रेड कर सकते हैं, और हम राइज कर सकते हैं अपने साथ में मिल के कॉन्शियसनेस को। आपका जो लव है वो एक सैक्रेड लव है, वो एक पवित्र प्रेम है, जो एक्चुअली ध्यान के समान ही कुछ घटनाएं घटित कराता है, जिससे हमारी इनर विजडम, हमारा विवेक और हमारा हार्ट ओपन होता है। नेक्स्ट आपको यूनिवर्स इस जर्नी में क्यों लाता है? 5th साइन आपको यूनिवर्स इस जर्नी में लाता है क्योंकि दिस जर्नी ऑल अबाउट नॉट फिजिकल अटैचमेंट। हाँ, फिजिकल अटैचमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज शिव और पार्वती
भगवान प्रगति पुरुष जब मिलते हैं तो यहाँ पर भी शक्ति को भी प्यूरिफिकेशन के लिए कई सारे जन्म लेते हैं। आपने देखा होगा शिव भी मुंडमाला अपने विकराल स्वरूप में धारण करते हैं। वो मुंडमाला एक्चुअली देवी पार्वती की हैं, जो अनेक जन्मों में जन्म लेके वापस से अपने को भस्म कर लेती हैं और मृत्यु को प्राप्त कर लेती हैं, और अर्थात उनकी चेतना जब तक पूर्ण माँ गौरी के रूप में आ नहीं जाती है, कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन, तब तक शिव शक्ति का मिलन नहीं होता और तब तक ये संसार की रचना नहीं होती है। तो इसी वजह से आप दोनों लोगों को ये ज़रूरी है कि आप दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की एनर्जीज़ को हील करें और इस फोकस करें अपने सेल्फ ग्रोथ को, और दूसरों को भी एक्चुअली ट्विन फ्लेम की जर्नी में कैसा लगता है, कैसा आप फील करते हैं, इन सब से आपको अवेयर कराया जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और यूनिवर्स आपको क्यों इस जर्नी में लाया है उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, और ये आपके लिए बहुत ही सुंदर चीज़ है। और कुछ लोग इस जर्नी में बहुत स्ट्रगल पाते हैं, तो बहुत बार हमको लगता है मैं इस जर्नी में क्यों ही आ गया, लेकिन ये जर्नी आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो लोग टैरो कार्ड्स की रीडिंग या फिर क्लासेस करना चाहते हैं वो नीचे ऐप पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।